तो और बता दें कि दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। तो इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को काफी घेरा और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण जो है अंतिम दौर में पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार के संदर्भ में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर प्रभाव भी देखने को मिलता नजर आता है और हमने देखा किस तरीके से हरियाणा में जो नतीजे हैं वो आज जो है निकलकर सामने आए। तो सर, आपके पास भी कुछ सीटों का प्रभाव है और हम जानते हैं कि हरियाणा बीजेपी के कई नेता जो है वो आज जो है ग्राउंड स्तर पर जो है चुनावी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके की रिपोर्ट जो है फिलहाल मिल रही है? हरियाणा, राजस्थान और जो हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड, हिमाचल के सभी प्रमुख कार्यकर्ता नेता दिल्ली में इस चुनाव को विजयश्री के लिए पूरे तरीके से परिश्रमरत हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार दिल्ली को हम लोग फतेह करेंगे। और उसके कारण भी हैं, केवल राजनीतिक कारण नहीं है। जो 10 वर्ष की सरकार थी उसके खिलाफ लोगों में एक अंडर करंट है। भ्रष्टाचार को निर्मूल करने की बात कही थी, दिल्ली को स्वच्छ रखने की बात कही थी। दिल्ली में वातावरण में भी प्रदूषण है, सामाजिक तौर पर भी प्रदूषण है और राजनीतिक तौर पर भी। और इसलिए लोगों को अब ये भरोसा है कि डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार, वो दिल्ली का भला कर सकती है और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, कई ऐसे मसले हैं जो दिल्ली हरियाणा के जो है एक साथ देखने को मिलते नजर आते हैं, या फिर सर्दियों की बात करें, प्रदूषण के मसले पर, पराली प्रबंधन की बात करें। अब यमुना के मसले पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से वार पलटवार देखने को मिलता नजर आ रहा है। कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हुए नजर आए कि जहर मिला दिया गया है, जेनोसाइड तक की जो बात वो करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। राजनीति इतनी घटिया होगी, इतनी गिर जाएगी, ये कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जिस युग में केजरीवाल जैसे नेता हो वहां ये अतिशयोक्ति नहीं हो सकती कि जिनकी बुनियाद, जिनकी पैदाइश, जिनका काम, जिनका पूरा सियासत जो है वो बयानों के इर्द गिर्द रहती है। और इसलिए मुझे लगता है कि इससे घटिया राजनीति नहीं हो सकती कि जिसमें किसी एक प्रदेश को, एक मुख्यमंत्री को, वहां की जनता को इस तरीके से दोषी ठहराया जाए। मुझे नहीं लगता कि जिस धरती पर भगवान कृष्ण ने इस देश और दुनिया को सार्थकता का संदेश दिया, वहां की जनता किस तरीके से अलग मानसिकता से काम करेगी। तो मुझे लगता है कि उनकी राजनीति बयानों तक सीमित है और इसका जवाब दिल्ली की जनता ही देगी और चुनाव में देगी। 5 तारीख को देगी और 8 को परिणाम में देगी। चुनाव आयोग तक पे सर सवाल उठा दिए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका को लेकर वो सवाल उठाते हुए जो है नजर आए और कहा कि खुद चुनाव लड़ ले, इस तरह की जिस तरीके से उनको नोटिस देकर जवाब मांगा गया। ये भी उसी सियासत का हिस्सा है। जो राम पर सवाल खड़े करते हैं वो चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़े करते हैं। भारत के उत्कृष्ट संविधान की निकली हुई संवैधानिक संस्था है जिस पर यदि वो सवाल खड़े करते हैं, जिसके अधिकार से वो मुख्यमंत्री चुने गए, जिसके अधिकार से उनकी पार्टी बनी, उस संवैधानिक संस्था पर यदि सवाल खड़े करते हैं तो मुझे लगता है कि ये उसी घटिया सोच का ही परिचय है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में सतीश पूनिया जी थे, तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।